एक भगत बनना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जिन चीज़ों का होना आपके जीवन में अनिवार्य है। अगर ये चीज़ें आपके जीवन में नहीं है तो आप कभी ज़िंदगी में ना तो भगत बन सकते हैं और ना ही भगताई की लाइन में आप आगे बढ़ सकते हैं। कौन सी वो चीज़ें हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है आज की कि भगत के जीवन में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। वीडियो को पूरा सुनना ताकि बारीकी से एक एक चीज़ आपको समझ में आए। बात यहाँ उठती है कि भगत आपको क्यों बनना है। ये आपको अपने खुद से ये सवाल पूछना होगा कि आपको भगत आखिर क्यों बनना है, आपकी क्या आवश्यकता है भगत बनने की। ऐसे ही जो लोग देखकर दूसरे को या अपनी प्रसिद्धि को पाने के लिए या फिर पैसे के लिए भगत बनने की चाह रखते हैं तो वो लोग कभी ज़िंदगी में एक अच्छे भगत नहीं बन पाते और उनका जीवन बहुत परेशानियों से घिरा होता है। जो लोग समाज कल्याण की भावना रखते हैं, जो लोग ये भावना रखते हैं कि मुझे भी और लोगों के लिए कुछ करना है, जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग परेशान हैं, उनके लिए भी मुझे कुछ करना है, ऐसे लोगों के लिए भक्ताई लाइन है। और ऐसे लोगों पर ही देवी और देवता बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जो लोग अपने बारे में ना सोचकर समाज के बारे में सोचते हैं, जो लोग उन व्यक्तियों के बारे में सोचते हैं जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग भूत प्रेत नेगेटिव शक्तियों से घिरे हुए हैं, जो परेशान हैं, उन लोगों के लिए अगर आप सोचते हैं तो एक अच्छे भगत आप बन सकते हैं। और जिन लोगों की ऐसी सोच होती है उन लोगों के ऊपर वो देवी और देवता स्वयं कृपा करते हैं और उन्हें स्वयं चुनते हैं ताकि वो समाज कल्याण कर पाएँ। पर सही दिशा ना मिलने के कारण कई बार ऐसा होता है कि देवी देवता तो चाहते हैं आपको आगे बढ़ाना, पर सही दिशा ना मिलने के कारण आप गलत स्थान पर चले जाते हैं, गलत जगह पर चले जाते हैं, गलत दिशा निर्देशक आपको मिल जाता है। तो ऐसे समय में आपको सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो होने चाहिए आपके पास, वह है गुरु। एक सही गुरु का होना अति आवश्यक होता है एक भगत के लिए, क्योंकि भक्ताई लाइन एक ऐसी लाइन है जो आपके परिवार में किसी के पास नहीं थी। आप और आपका परिवार इस विषय में कुछ नहीं जानता, तो आपको एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसको इस के बारे में, भगताई लाइन के बारे में पूर्ण ज्ञान हो। और वो होता है आपका गुरु, जो उस रास्ते पर चल चुका है जिस रास्ते पर आप चलने की सोच रहे हैं। वो आपको एक एक चीज़ बताएगा कि इस रास्ते पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। अगर कांटे मिलेंगे वो भी बताएगा, फूल मिलेंगे तो वो भी बताएगा, अमृत मिलेगा वो भी बताएगा। तो सबसे पहले आपको गुरु की आवश्यकता होती है। अब कई लोगों का प्रश्न होता है जी गुरु मिलेंगे कहाँ। तो मैंने कई वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि अच्छे गुरु अपने आप को प्रसिद्धि की तरफ नहीं ले जाते। वो समाज कल्याण की भावना रखते हुए सीमित रहते हैं अपने जीवन और अपने बारे में और अन्य व्यक्तियों के बारे में सोचते हुए वो समाज कल्याण करते हैं। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे गांव में, अधिकतर ऐसे गुरु आपको गांव में मिलेंगे। साथ ही जो लोग चौकी लगाते हैं आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जो चौकी लगा रहे हैं उन पर देवीय कृपा है। और अगर उनके ऊपर देवीय कृपा है तो कहीं ना कहीं देवीय शक्तियाँ उन्होंने ही उनको चुना है। तो आप उनके पास जाकर उनसे आग्रह कर सकते हैं। पर आपको बता दूँ कि कई बार गुरु आपकी परीक्षा लेता है, 6 महीने, 1 साल हो जाता है आपको गुरु धारण किए, पर वो आपको अपना शिष्य नहीं बनाते। तो आपको निराश नहीं होना, आपको अच्छा गुरु मिल जाता है तो आपको उनके चरण पकड़ लेने हैं। दूसरा जो चीज़ है आपको आवश्यकता होती है वो है नियम। बिना नियम के आपकी पूजा कभी पूरी नहीं होती, ना ही देवता कभी जागृत होते हैं। तो एक नियम आपको बांधना होगा पूजा का, चाहे सुबह का चाहे शाम का, जो भी नियम आप रखते हैं एक समय आप बांधिए। मान लीजिए 7 बजे आपको पूजा करनी है तो 7 बजे आपको पूजा कर लेनी है, शाम को या सुबह, जो भी आप नियम बांधेंगे। पर अब मैं ये नियम के लिए क्यों कह रहा हूँ कि 7 बजे तो 7 बजे, अगर 8 बजे का टाइम बांध रखा तो 8 बजे, क्योंकि जो भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, जिनका आप आवाहन करते हैं, उनको भी ये पता होता है कि ये समय उनका आवाहन करने का होता है, यानी कि इस समय उनका सेवक उनको पुकारता है तो वो भी अपने सेवक के लिए तत्पर रहते हैं कि कब उनका सेवक पुकारे और कब वो जाए। तो इसलिए एक समय आपको रखना है, क्योंकि देवी देवता के इतने सारे करोड़ों सेवक होते हैं और हर सेवक उनको पुकारता है।
तो आप जब पुकारेंगे तभी वो आपके पास आएंगे। तीसरी चीज़ है कि उच्च कोटि की एक शक्ति को जरूर सिद्ध करके रखें। कई लोग ग्रामीण देवताओं के भगत होते हैं। ग्रामीण देवताओं में गोगा जहारवीर हैं, गुरु गोरखनाथ जी महाराज तो बहुत बड़ी शक्ति के मालिक हो गए। बाकी कल्ला जी राठौर हैं, बाबा मोहन राम है, 5 बावरी हैं और भी बहुत से ग्रामीण देवता हैं, या ज्योतिराम भगवान है, अलग अलग। तो ग्रामीण देवताओं की अगर आप साधना करते हैं, भगत है, तो उच्च कोटि के किसी एक देवता की शक्ति जरूर प्राप्त करके रखें। चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे वो भगवान हनुमान जी हो, चाहे वो माता दुर्गा, माता काली, भैरव बाबा, चाहे वो 10 महाविद्याओं में कोई हो, चाहे वो 9 देवियों में से कोई हो। क्योंकि अगर आप भक्ताई लाइन में जाते हैं तो बड़े से बड़े महारथी आपको प्राप्त होते हैं। आप बड़े से बड़े महारथियों को देखते हैं, तांत्रिक को देखते हैं, इनके पास अथाह शक्ति होती है। तो जब वो क्रियाएं करते हैं तो आपके पास एक बड़ी शक्ति होनी चाहिए जो उनको पलट कर जवाब भी दे सके और रोक भी सके। और ग्रामीण देवताओं में वो शक्ति नहीं होती जिसके मतलब जो शक्ति चरम सीमा पर पहुंची हुई किसी शक्ति का जवाब दे सके। तो इसलिए आपको ग्रामीण देवताओं के साथ उच्च कोटि के देवताओं की भी साधना सेवा करनी है, उनकी शक्ति भी आपको प्राप्त करनी है। और जो चौथी चीज़ है वो है भक्ताई में सीखना आपको ज़रूरी है। कैसे किस शक्ति को प्रसन्न किया जाता है, कैसे किसी शक्ति से कार्य लिया जाता है, कि कौन सा भोग किसी शक्ति के लिए होता है, किस भोग पर कौन सी शक्ति कार्य करती है, कितने समय में कोई शक्ति कार्य करती है, उसके कार्य करने की क्षमता क्या है, ये सभी। कोई शक्ति वशीकरण करती है तो कोई शक्ति की काट करती है, तो कोई शक्ति पूछा देती है, तो कोई शक्ति भूत प्रेत को हटाती है। तो सभी शक्तियाँ अलग अलग होती है, सबका कार्य अलग अलग होता है। तो आपको सीखना है जब इस लाइन में आप रह जाते हैं कि कैसे कोई शक्ति कार्य करती है, कैसे किसी शक्ति को हटाया जाता है। अब हटाया जाता तो सही है, पर उस शक्ति को रखा कहाँ जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि कोई भी शक्ति जब उतारी जाती है, उतारे के कारण द्वारा या देवता के द्वारा, तो उसको चौराहे पर, शमशान में या किसी देवता के नीचे रखा जाता है, वो भी उससे ज़्यादा शक्तिशाली देवता के नीचे, ताकि वो शक्ति दोबारा उस व्यक्ति को परेशान ना करें जो पीड़ित व्यक्ति है। तो ये जो 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों का आपके पास होना अति आवश्यक है। और एक चीज़ और बता दूं, कभी भी जब आप इस लाइन में जाएं तो अपने परिवार की रक्षा जरूर करें, अपने परिवार की सुरक्षा पहले लेके चलें। कोई गंदा ताबीज़ हुआ या देवता का हाथ पल्ला हुआ या अपने घर जो आपका घर होता है उसको बांधना हुआ, ये सभी चीज़ें पहले करके चलें। अपने घर का कीलन पहले करके चलें ताकि आपके परिवार पर कोई परेशानी ना आए। तो ये जानकारी थी भगत बनने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। मुझे आशा है जानकारी पसंद आई होगी आपको। पहली बार चैनल पे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही शिव कृपा परिवार से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको मिले। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, आपका घर और परिवार स्वस्थ रहे, आपके घर में सुख समृद्धि हो। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।